component analyzer. Basically, this is a topic of dimensional reduction function. Now, what are the dimensionally reduction functions here? Dimensions reduction function किसको कहता है? Dimension reduction function किसको कहा जाता है? What are the dimensions first of all? For example, exactly, very good. डायमेंशन का मतलब है कि आपके पास जितने भी एक्सेस बन रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस हो गया, और भी हम नॉर्मली विथ अवर नेकेड आई वी कैन नॉट ऑब्जर्व मोर देन 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशंस हम देख सकते हैं, 4 डायमेंशंस की तरफ हम नहीं जा सकते, या 4 से ज़्यादा डायमेंशंस हम लोग देख ही नहीं सकते. तो डिप्लॉय तो दूर की बात की, अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश भी करें तो इट इज इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, कहीं सुना है कभी ऐसा कि भाई चलो ठीक है 3 डायमेंशन तो आप लोग सबने देखा है, सुना भी, और आप लोग अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि 3 डायमेंशन किस तरीके से नजर आता है. कभी सुना है कि 4 डायमेंशन इफ समवन इज सीइंग इन द फ्रंट एंड वो पीछे भी जो है ना, बैक पे भी कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ऐसा कोई बंदा है तो ले आओ तो पता चल जाएगा कि हमें भाई वो कैसे दिख रहा है. इट इज इम्पॉसिबल टू कंसिडर मोर देन 3 डायमेंशन. इसमें दिखाया इंटरस्टेलर में दिखाया है, क्या दिखाया? वो डायमेंशन देख रहा है. खैर, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व 4 डायमेंशंस और मोर देन 3 डायमेंशंस. नहीं, कहाँ, तब भी आप 3 डायमेंशन दे सकते हो. आप ड्राइविंग के टाइम पे भी 3 डायमेंशन ही हैं आपके पास, 4 डायमेंशन थोड़ी है. इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ काम कर रहे होते हो, वी नीड टू विजुलाइज अवर डेटा. हमें विजुलाइज करना होता है टू ऑब्जर्व वेदर देयर आर स्पेसिफिक क्लस्टर्स आर बीन क्रिएटेड और नॉट. अब जब आपके पास डेटा को विजुलाइज करना होता है, हमारे पास अलग अलग यू कैन से एक्स एक्सेस अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, समहाउ यू कैन सी कि आपके पास एक्स के अंदर अराउंड 4 फीचर्स, 5 फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं, 16 फीचर्स है, कभी कभार आपके पास 30 फीचर्स भी आ रहे हैं. कल हमने एक डेटा सेट के ऊपर काम किया था व्हिच वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, उसके अंदर 30 फीचर्स आ रहे थे. इन 30 फीचर्स को मैं विजुलाइज नहीं कर सकता ऑन 30 डायमेंशंस. I can't even see the 4 dimension. How would I basically visualize these 30 dimensions on our simple plane? यानी आपके प्लॉट के ऊपर आप उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे. फॉर दैट हम ये डायमेंशंस को रिड्यूस भी कर सकते हैं. और फॉर रिड्यूसिंग द डायमेंशंस वी हैव अ ग्रेट यू कैन से एल्गोरिथम दैट इज नॉन एज PCA, which is Principal Component Analyzer. This is used to basically reduce the dimensions of any data. For example, you can say आपके पास 30 dimensions हैं, आप 30 dimensions को reduce करके लेकर आ सकते हो on 2 dimensions. You can reduce it to 3 dimensions. You can reduce it to 4 dimensions, whatever the dimension you want to see. For example, मुझे अपने complete data को visualize करना है on our प्लॉट, तो मैं सिंपली इसको 2 डायमेंशन के ऊपर रिड्यूस करके उसको प्लॉट कर सकता हूं. अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं 2 डायमेंशन, अब एक सवाल आता है सर तो क्या डेटा लॉस होगा? नहीं, देयर इज नो डेटा लॉस. यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द सेम डेटा इन अगेन इन 30 डायमेंशंस. आप दोबारा उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट भी कर पाओगे. So that means while reducing the dimensions there is no data loss. But ये किस तरीके से होता है? बेसिकली PCA काम कर रहा होता है द रिलेटिविटी बिटवीन डिफरेंट फीचर्स. आपस में रिलेट करके हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 4 डायमेंशन है तो 4 डायमेंशन को अगर हमें 2 करना है तो 2 एक में आ जाएंगे, 2 आपके पास दूसरे में आ जाएंगे. विजुअली मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से यू कैन से रिड्यूस कर सकते हो डिफरेंट डायमेंशंस को ऑन 2 dimensions. You can reduce it to 3 dimension, to reduce it to 4 dimension. How many dimension you want to, you can reduce it. इससे फायदा क्या होता है? एक चीज ये होती है कि अक्सर हमें देखते हैं हम कि मशीन लर्निंग मॉडल डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम कर रहा होता है. आपके पास फीचर्स बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से रिलेटिविटी फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है while working with a machine learning model. I'm not talking about deep learning, I'm talking about machine learning.
मशीन लर्निंग के मॉडल को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। यू विल सी whenever you are working on original डेटा, किसी भी डेटा के ऊपर आप काम करें उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऑफ एक्स फीचर्स अवेलेबल है, आपके पास रिजल्ट्स बेहतर नहीं आते इतने। हम कोशिश करते हैं इन फीचर्स को कम करें, जो मोस्टली रिलेटेड फीचर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम यूज कर रहे होते हैं, बाकी को हम बेसिकली निकाल देते हैं। पर अगर हमने इसको रिड्यूस करके 2 डायमेंशन पे लेकर आ गए तो आपके पास ओवरऑल कितने फीचर्स बचेंगे? That could help the machine learning model to increase its readability and produce better results as compared to while using all the different features independently. इससे बेहतर होता है कि आप उसको रिड्यूस करें, आप उसे 2 फीचर्स पे लेकर आए, 2 फीचर्स को रीड करना आसान है मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, उसको रीड भी करेगा और आपके पास रिजल्ट्स भी बेहतर आ सकते हैं एज कंपेयर टू यूजिंग इंडिपेंडेंट फीचर्स ऑल द टाइम। डेटा तो ज्यादा है, देखो डेटा ज्यादा का मकसद है नंबर ऑफ एंटिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एंटिटीज, आप नंबर ऑफ एंटिटीज थोड़ी रिड्यूस कर रहे हो, आप फीचर्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक एंटिटी के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं ऑफ डिफरेंट फीचर्स, द आउटपुट वेरिएंट इज बेसिकली रिलेटेड, यानी आउटपुट जो आपके पास y वेरिएबल आ रहा है यानी y वैल्यू आपके पास जो निकल रही है, भले फिर आप लोग लेबल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो या अनलेबल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो। अनलेबल डेटा के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हम काम करें, लेबल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, चले लेबल डेटा के अंदर y इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी x के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने देखा था कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन जब अप्लाई कर रहे थे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग 2 फीचर्स को यूज कर रहे थे क्योंकि आपके पास टोटली आउटपुट 2 ही आ रहा था ना। अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है तो आपके पास बेस्ट फिट लाइन भी मल्टीपल बनेंगी, हर एक्स के हिसाब से वाई क्रिएट किया जाएगा, ऐसा ही है ना। इन दी एंड आपके पास एवरेज रिजल्ट आता है। अगर ये इतनी ज्यादा आपके पास बेस्ट फिट लाइन बन जाएंगी तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल खुद से ही कंफ्यूज हो जाता है, सही से रिजल्ट आपको नहीं दे रहा होता। नॉट ओनली फॉर द विजुअलाइजेशन बट व्हाइल वर्किंग विद मशीन लर्निंग मॉडल आपको रिड्यूस करनी पड़ती है ताकि ये डायमेंशंस, ताकि आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करे। जहां वो 30 डिफरेंट बेस्ट फिट लाइंस बना रहा है उसके ऊपर फिर बेस करके आपको एक आउटपुट वेरिएबल y दे रहा है, वहां पर ये 2 बेस्ट फिट लाइन बनाएगा। नाउ व्हिच वन इज बेटर? यहां पर आपके पास 2 बेस्ट फिट लाइन बन रही होंगी क्योंकि वहां पर यू कैन से डिसाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। 2 बेस्ट फिट लाइंस में ज्यादा वाली में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी आर बेसिकली रिड्यूसिंग द डायमेंशंस ऑफ आवर डेटा एंड हाउ टू रिड्यूस इट बाय यूजिंग पीसीए। तो हमने आज प्रैक्टिकली इसको देखना है कि किस तरीके से रिड्यूस करते हैं हम इसको। लेट मी ओपन द नोटबुक फाइल फर्स्ट। ओके, द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस द कंपोनेंट्स, या फिर आप डायमेंशंस रिड्यूस करना चाहते हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं बेसिकली। Remember one thing, as I already told you, we are basically trying to use PCA as the principal component analyzer to reduce, or you can say for the reduction of dimensions। ठीक है, अब पहले तो डायमेंशन रिडक्शन करने से पहले तो हम जरा डेटा सेट लोड कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन हो। जैसे कि मैं अभी आपके पास आइरिस का डेटा यूज करता हूँ। आइरिस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने थे? 4 थे ना, 4 x थे। Let's convert this into 2 components. Let's see. For example, for that सबसे पहले हम import कर लेते हैं हमारी different values। जैसे कि हमारे पास आ गया import scalar dot datasets import load iris, ठीक है। और हमें क्या करना है, import p मैटप्लॉटलिब, ताकि हम प्लॉट करके भी देख सकें। pyplot plt, अच्छा ये गलत लिख दिया यार, बताओ तो सही। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ हमें यूज करनी है, import numpy चाहिए हमें।
and be simple. It's taking time. Okay. Now the data set has been loaded here. तो मैं जरा data set को हमारे यहाँ पे एक दफा load कर लेता हूँ, which is equals to load iris, and here you can see, और मैं यहाँ पे हमारा x which is equals to iris dot data, और हमारा x हमारे पास आ गया. Now how many features are there? 1, 2, 3 and 4. We can reduce these dimensions, यानी हमारे पास dimensions अगर आपको चेक करनी, नॉर्मली आप यहाँ पे लिखते हो शेप, तो आपके पास शेप में अवेलेबल होगा, that means we have 4 dimensions with 150 rows, या फिर आप कह सकते हो entities, या फिर आप कह सकते हो samples. ठीक है, तो sample size हमारे पास कितना है 150 का, dimensions कितनी है हमारे पास 4. How to reduce it? To reduce, we can use PCA, which is a great algorithm for the dimension reduction function. और इसको यूज करने के लिए आपको simply sklearn से from decomposition import PCA. So for that we are going to import PCA from decomposition. तो हम यहाँ पर import कर लेते हैं from sklearn dot decomposition. Import PCA. Now the PCA has been basically imported here. This PCA is basically used to reduce the dimensions of any data. ठीक है, अब सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया PCA which is equal to again, और यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स है जो हमने यहाँ पे कंसिडर करना है. Number one thing is number of components. Now these are the number of components जिसमें आपको reduce करना है अपने मॉडल को, that means अपने डेटा को. These are is not the set of all components are kept. This is the number of features जिसमें आपको basically इसे reduce करना है. For example, if you provide 1 या फिर greater than 1, तो ग्रेटर देन 1 अगर आप प्रोवाइड करते, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कह दिया भाई मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये इसको 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा. आपने 3 लिख दिया, 3 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा. आपको सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल कंपोनेंट आल्सो. पर क्योंकि मुझे 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं इसको विजुलाइज करना चाहता हूं. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी विजुलाइजेशन करनी है किसकी, कंप्लीट डेटा ऑफ आइरिस, ठीक है, इसको विजुलाइज करना चाह रहा हूं, इज इट पॉसिबल? नो. मैं कोई ना कोई 2 ही चूज करूंगा, जैसे कि आपने फर्स्ट चूज कर लिया, सेकंड चूज कर लिया, सेकंड चूज कर लिया, थर्ड चूज कर लिया, थर्ड चूज कर लिया, फोर्थ चूज कर लिया. 2 ही कर सकता हूं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस के ऊपर विजुलाइजेशन कर रहा हूं. अगर हम 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक डायमेंशन आपकी फिर भी रह जाएगी. नाउ व्हाट टू डू दैट? लेट्स डीकम्पोज इट. तो इसको डीकम्पोज करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2. तो ऑब्जेक्ट इज बिट रेडी, डिफॉल्ट नन है, प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर है. ठीक है, PCA has been here. Now I need to transform it. तो मैं जरा यहाँ पे ले देता हूँ हमारा भाई iris या फिर x scaled PCA. ठीक है, या स्केल भी छोड़ो, x PCA लिख देता हूँ, which is again equals to our PCA dot fit transform. ट्रांसफॉर्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो फिट करके ट्रांसफॉर्म करके मुझे वापस से रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कर दे. तो हमारे पास यहाँ पर जब इसको मैंने फिट ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड कर देना है, तो इसमें हमने प्रोवाइड करना है हमारा x. It will basically transform it. Now here you can see कि हमारे पास जो PCA है इसका जरा हम शेप चेक करते हैं, शेप क्या आ रहा है. Now here you can see all the rows are same here. 150 samples were there. यहाँ पर भी आपके पास 150 samples available हैं. But the dimensions were 4. But now it has been converted into 2 dimensions. इसका फायदा क्या है? एक तो विजुलाइजेशन आसान हो जाती है,
दूसरी चीज, मशीन लर्निंग मॉडल जितने ज्यादा फीचर्स होंगे इट विल क्रिएट डिफरेंट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करो, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास बेस्ट फिट लाइंस बनेंगी। जितनी ज्यादा बेस्ट फिट लाइन बनेगी द मॉडल कुड बी कंफ्यूज, क्योंकि वो हर एक्स के हिसाब से अलग कर रहा होगा। इग्नोर नहीं किया इसने, इग्नोर थोड़ी, इसने कोई ड्रॉप थोड़ी किया है। इसने क्या किया, रिलेटिविटी के ऊपर बेस कर दिया। आपको दो में करना है, टोटल कितने हैं, 4, दो को आपस में रिलेट कर दिया, दो को आपस में रिलेट करके एक नई वैल्यू बनाई है। There is a mathematical formula for applying PCA that is basically used to take one value of one parameter, यानी एक फीचर की वैल्यू उठाई आपने, दूसरी फीचर की वैल्यू उठाई, आपस में रिलेट करवा दिया। अगर ये दोनों रिलेशन बनता है द परसेंटेज ऑफ रिलेशन इज बीन रिक्वायर्ड है, जो आपको रिस्पॉन्स से प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सी द वैल्यूज, के वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास। नाउ हियर यू कैन सी these are the values that is basically created by the relativity। कि दो वैल्यूज यानी दो फीचर्स के दरमियान की रिलेशन आपके पास यहां पर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू क्रिएट करके दे दी, तो रिड्यूस कर दिया। इसमें हम निकालते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, हम इस पे निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, उसके बाद इसको बेसिकली ये कन्वर्ट कर रहा होता है। हाँ एग्जैक्टली अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई एक काम करो, plt.scatter and I need to plot my x PCA, all rows column number 0, x PCA, all rows column number 1. Now here you can see and you can easily manage this type of data। अगर मैं इसमें से अप्लाई करना चाहूँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर मुझे इसको अप्लाई करने में जरा कलर के अंदर, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें आयरिस से, which is iris dot target value, तो वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर दैट। c इक्वल्स टू यानी कलर व्हिच इज इक्वल्स टू बेस्ड ऑन iris dot target, and now here you can see all the clusters are separately visualized। लास्ट टाइम जब हमने सिर्फ फर्स्ट फीचर और सेकंड फीचर को अप्लाई करके देखा था, इट वाज अ मिक्स क्लस्टर, आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन सी चीज कहां पर है। नाउ यू कैन इजीली सी ऑल द रिलेटिव इंफॉर्मेशन इज टुगेदर इन अ सिंगल क्लस्टर। अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यूज हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी अप्लाई करें। जैसे कि आप के मीन्स अप्लाई करके देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं के मीन्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट मी सी, मैं यहाँ पे के मीन्स भी बना लेता हूं। from sklearn dot cluster import k mean equals to k means and यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू 3 है ना हमारे पास, 2 सिंपल। बाकी मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और साथ में यहीं पर ही कर देते हैं के मीन्स डॉट फिट सिंपली। इसी को दोबारा से हम यहाँ पर विजुलाइज करवाते हैं विद कलर विल व्हाट इट सेज, सॉरी यहाँ पर हमने इसको एक्स PCA प्रोवाइड करना, ठीक हो गया, एक्सपेक्टेड हियर। और अब की बार हम उठाते हैं हमारा के मीन्स डॉट labels। Now here you can see that now easily you can understand कि आपका के मीन्स इसको सही से क्लासीफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। Here you can see थोड़े से तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन स्टिल इट इज बेसिकली प्रिडिक्टिंग सम वैल्यूज।
कुछ वैल्यू सही प्रेडिक्ट कर रहा है, बाकी तकरीबन वैल्यूज गलत, नहीं तकरीबन सही कर रहा है। विजुअलाइजेशन से कोई एक्यूरेसी का ताल्लुक नहीं, इससे एक्यूरेसी में फर्क आता है, बिल्कुल फर्क आता है, बेहतर हो सकती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजर के यूजेज से आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ट फिट लाइंस क्रिएट कर रहा है। जितनी ज्यादा बेस्ट फिट लाइंस होंगी, यू विल सी कि आपका मॉडल कंफ्यूज हो रहा हो। जितनी कम बढ़ेंगी उतना मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वो 2 फीचर्स के ऊपर काम कर रहा है, मल्टीपल पे नहीं कर रहा। अब 30 फीचर्स है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, आगे पास 20 फीचर्स है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, फॉर योर यू कैन से एनहांसमेंट ऑफ योर एक्यूरेसी बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशंस, ताकि आपके पास रिजल्ट्स बेहतर आ सकें और आपका मॉडल कंफ्यूज ना। नॉर्मली तो फायदा करता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन डेटा आल्सो, कि आपका डेटा अगर फॉर एग्जांपल लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या डेटा में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर पीसीए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट वैसे पीसीए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। और इवन ट्रांसफॉर्मर्स तक हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डेटा को। समझ आ गया? आज के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको हम आज क्लोज करते हैं।